प्रिय विद्यार्थियों, गुरु कृपा मेस क्लासेस में आपका फिर से स्वागत। आज हम चर्चा कर रहे हैं बहुपद के पार्ट 4 की। जिससे पहले हमारे 3 पार्ट आ चुके हैं, तो आज चौथे पार्ट में है पर्सनालिटी नंबर 2 है बहुपद से। तो ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, यदि px ये आपके पास एक बहुपद दे रखा है तो निम्न से भाग देने पर शेषफल प्रमेय से आपको इसका क्या करना है, शेषफल ज्ञात कीजिए। तो हमने शेषफल प्रमेय को हम नेक्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था। तो हमारे पास शेषफल प्रमेय क्या था, तो शेषफल प्रमेय ये कह रहा था कि बहुपद आप इसको क्या ले लो, px आपने ले लिया, क्या ले लिया px, तो बराबर है x क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 8। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या करना है और आपको भाग किससे देना है, भाग मान लो मैंने x प्लस 1 से देना है, यानी इसको बोलते हैं हम भाज्य। और आपके पास भागफल, भागफल क्या है आपके पास x प्लस 1, ठीक है, x प्लस 1 है। तो मैंने पहले ही बताया था, इसको आप क्या कीजिए, x का मान निकालिए, इसको आप बराबर करना, इसको पहला काम फर्स्ट स्टेप में आप करना, भागफल को किसके बराबर करना, 0 के। तो x प्लस का 1 बराबर क्या करना, 0। तो आपके पास x बराबर आ जाएगा माइनस का 1। ये जो भी वैल्यू है उसको आपको क्या रखना है, यहाँ पर रखना है। तो p और यहाँ पर क्या रखते हैं, माइनस का 1, यहाँ पर आएगा माइनस 1 का क्या है, क्यूब प्लस का 3 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस का 5, ये माइनस का 1 प्लस का कितना है 8। तो ये p माइनस का 1 आपके पास आएगा। इसको देखो, a का क्यूब करते हैं तो 1 आता है, लेकिन माइनस का क्यूब करते हैं तो क्या आएगा, माइनस का। माइनस का स्क्वायर करते हैं तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 1 और इस 3 से गुणा होगा तो ये आ जाएगा 3। और ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस का कितना होगा 5, और प्लस का कितना है 8। तो p माइनस का 1 देखिए आपके पास, ये देखो 3 और 5 8, 8 8 16, 16 में से 1 कम कर दो तो इसका मान कितना जाएगा 15। तो ये आपके पास क्या आ गया, आपका आंसर आएगा। इसी प्रकार से आप यहाँ से x का मान निकालना, तो x का मान आएगा 1/2, और यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 4 आएगा, और यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x का मान आएगा माइनस का 1/3। इसी प्रकार से सारे क्वेश्चनों को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने ये क्वेश्चन बता दिया और बाकी क्वेश्चन आपको करने हैं, तो आप इनको आराम से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जांचिए क्या gx px का गुणनखंड है। तो आपको यहाँ से क्या करना है, gx में gx को x के बराबर करना है, gx को किसके, gx को 0 के बराबर करना है, gx को 0 के बराबर करके किसका मान निकालना, x का। x का जो भी मान है वो आप px में रखिए। अगर px में आप रखोगे, अगर तो px का मान अगर 0 हो जाता है तो वो उसका गुणनखंड होगा, अगर 0 नहीं होता तो वो उसका गुणनखंड नहीं है। समझ में आया होगा। मैंने फिर से बोल रहा हूँ, gx को 0 के बराबर करना है, 0 के बराबर करके हमें x का मान निकालना है, और x के मान को px में रखना है। अगर px का मान 0 होता है तो वह उसका गुणनखंड है, अन्यथा नहीं, ठीक है। तो इसमें से मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ आपको। तो इसका पहला क्वेश्चन देखिए, जैसे आपने gx बराबर कितना लिखा, x माइनस का 3, और px आपके पास क्या है, x क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 6। ओके, मैं पहला काम क्या करूंगा, gx को 0 के बराबर किया, ठीक है, 0 के बराबर करूंगा तो x माइनस का 3 बराबर भी 0 आएगा, और यहाँ से x का मान कितना जाएगा 3। ये 3 वाला मान px में रखूंगा तो p3, तो यहाँ पर आएगा 3 का क्यूब माइनस का 4, 3 का स्क्वायर प्लस का 3 प्लस का 6। तो फिर 3 देखो, ये तो हो गया 27, और ये आपके पास देखो यहाँ से आप इसका करना तो ये आ जाएगा आपके पास 9 को 4 से गुणा करवाएंगे तो कितना है 36, और प्लस का 3 प्लस का 6। तो p3 बराबर आपके पास आएगा 36 माइनस का 36, तो p3 बराबर कितना है 0, और ये 0 हो गया। अतः क्या लिखेंगे, gx है ना, gx p किसका, px का गुणनखंड है। अगर नहीं आता है, अगर शेषफल अगर आपके पास 1 2 3 4 कुछ कोई भी संख्या बचे, माइनस प्लस में अगर कोई भी संख्या बचेगी तो वो उसका गुणनखंड नहीं होगा। अगर शेषफल 0 बचेगा तो वो उसका गुणनखंड होगा। तो आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार से प्रत्येक वैल्यू यानी gx में से x का मान निकालना, यहाँ पर इसका मान आएगा -1, यहाँ पर
2 और यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर माइनस का 4। ये इसमें रख के देखना, अगर जिसका 0 आ जाए वो उसका गुणनखंड होगा, अगर 0 नहीं आए तो वो उसका गुणनखंड नहीं होगा। समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट देखिए तीसरा क्वेश्चन। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर अपने पास 3 है। निम्न में से एक का मान ज्ञात करें। निम्नलिखित में से एक का मान ज्ञात करना है, जबकि gx क्या है, px का एक गुणनखंड है। मैंने अभी बताया था, अगर px का गुणनखंड होता है तो gx से अपन x की वैल्यू निकालते हैं और उसको px में रखते हैं, तो px में जिसका मान 0 हो जाता है तो वो उसका गुणनखंड कहलाता है। तो हम एक का अपन सॉल्यूशन लेते हैं। तो आपके पास ये है gx बराबर क्या है, x प्लस का वर्ग, ठीक है। gx px का px यानी a x स्क्वायर आपके पास प्लस का ax प्लस का 2 का गुणनखंड क्या है, गुणनखंड। तो क्या करेंगे, गुणनखंड है तो हम यहाँ पर लिखेंगे gx बराबर क्या लिखेंगे, पहले 0। तो gx बराबर 0, तो आपके पास x प्लस का 1 बराबर में कितना आएगा, 0, और x बराबर आपके पास आएगा माइनस का 1। ओके, अगर gx px का गुणनखंड है तो px बराबर भी कितना होगा, 0, और px किसके लिए, px का मान 0 नहीं होगा, p माइनस 1 के लिए क्या होगा, 0। p माइनस 1 के लिए, क्योंकि ये इसका गुणनखंड है, तो ये जो भी वैल्यू है इसमें रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0। क्यों कि वो इसका गुणनखंड है। तो मैंने माइनस 1 रखा तो 0 आ गया। अब यहाँ से p माइनस 1 की वैल्यू निकालता हूँ, तो माइनस 1 का स्क्वायर प्लस का a माइनस का 1 प्लस का कितना है, 2। तो ये p माइनस का 1 आपके पास आएगा 1 माइनस का a प्लस का 2। तो p माइनस का 1 आपके पास आया 3 माइनस का a। ये वाली बात आपके समझ में आ गई, ये वाली बात आपके समझ में आ गई। इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पर रखिए, तो 3 माइनस का a बराबर कितना है, 0, और यहाँ से आपके पास a बराबर कितना आ जाएगा, 3। ये आपके पास क्या निकाल दिया, a का मान। दोबारा से देखिए, कोई भी बहुपद दूसरे बहुपद का अगर आपके पास अगर गुणनखंड है तो पहले बहुपद का आप मान निकालिए, किसका, x का मान निकालिए, चर का मान निकालिए। चर का जो भी मान निकलता है तो अपन को जिसका गुणनखंड बताना है उसमें रखिए, और उसमें रखने के बाद उसका मान क्या आना चाहिए, 0। तो मैंने यहाँ से इसका मान निकाला, इसका मान आया माइनस का 1, और मैंने इसमें रखा तो इसका मान कितना रहेगा, गुणनखंड होगा तो 0 आएगा, और मैंने यहाँ पर रख के देखा तो इसका मान आया 3 माइनस का a। मैंने यहाँ पर 3 माइनस का a बराबर 0, तो a बराबर कितना आया, 3। इसी प्रकार से प्रत्येक क्वेश्चन को आप सरल, यहाँ से x का मान 1 यहाँ पर रखना, इसको 0 के बराबर करना, यहाँ पर x का मान माइनस का 2 यहाँ पर रखना, और इसको 0 के बराबर करना, और आप इनको आराम से कर सकते हो। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने अभी जस्ट 3 क्वेश्चन लिखे थे, तो ये 2 क्वेश्चनों को और ध्यान रखना। ये भी क्वेश्चन नंबर 3 में ही है, क्या है, जी टी बराबर क्या है, t माइनस का 3, और पी टी बराबर ये दे रखा है। तो किसका मान पूछा था, इस तीसरे क्वेश्चन में 1 का मान, क्यों, ये इसका गुणनखंड है तो किसका मान निकाला था हमने, तीसरे क्वेश्चन में 1 का, और ये भी उसी क्वेश्चन का भाग है। अगर यहाँ पर t का मान निकालना, पहले ये इसका मान आएगा 3 को मान को इसमें रखिए, इसको 0 के बराबर करना। यानी क्वेश्चन नंबर 3 अभी समझाया था, उसी के 2 और क्वेश्चन भी है, तो इन्हीं क्वेश्चनों को भी आपको करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर मैं करवा रहा हूँ आपको 4, ठीक है। तो देखिए अपना क्वेश्चन नंबर 4। हाँ देखो वही अपना क्वेश्चन नंबर है 4। किसी बहुपद f अक्ष दे रखा है, वो अक्ष का -9 से भाग दिया जाए तो शेष पद कितना बचता है, 3 अक्ष पर इसका 2, और उसी बहुपद को अक्ष -3 से भाग देने पर शेष पद क्या होता है। इसी प्रकार से सेम टू सेम क्वेश्चन ये है। तो अपन शेषफल पढ़ने से इस क्वेश्चन को किया था, पहले एग्जाम्पल किया था, तो उसी तरीके से मैं एक क्वेश्चन को बताता हूँ, एक को आपको खुद को करना। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर हमने पढ़ा था भाजक गुणा भाग, और प्लस का क्या होता है, शेष, प्लस का क्या होता है, शेष। ओके, मैं इस वाली बात को 1 नंबर लगा देता हूँ, क्या लगा दिया, 1, यह आपको पता है। अब मैं यहां से लिख रहा हूं, मेरे पास भाज्य कितना है, भाज्य मेरे पास क्या है, f अक्ष, यानी बहुपद क्या है, f अक्ष, और भाज्य कितना है, भाजक मेरे पास अक्ष स्क्वायर माइनस का कितना है, 9। ओके, और
ये भागफल क्या है, भागफल में मान लेता हूँ क्या है, क्यू अक्ष, और शेषफल आपके पास कितना है, शेषफल, शेषफल आपके पास है 5 अक्ष पर, इसका कितना है, ठीक है, और ये क्या है, भागफल। तो अपन यहां से लिखेंगे तो ये आपके पास अक्ष आएगा, और यहाँ से अक्ष स्क्वायर माइनस का कितना है 9, और ये क्यू अक्ष, और यहाँ पर आपके पास कितना है प्लस का चिन्ह आएगा, और ये 5 अक्ष प्लस का कितना है 3। इतनी बात आपको समझना आ गई होगी, इसको क्रॉस करके इसको पोस्टर लगाने को बना पोस्टर, समझ में आ गया। अब आप इसमें किसका भाग ले रहे हो, अब ये पूरे भाज्य, देखो ये भाज्य है, भाज्य की पूरी इक्वेशन बनी, ठीक है। अब आप इसमें अक्ष किसका, अक्ष -3 का भाग देने का, भाग देने का, तो भाग देंगे तो आपको मैंने बोलो भाग देते हैं, तो आप यहाँ से यहाँ पर अक्ष -3 को किसके बराबर कर दो, 0 के, तो अक्ष बराबर कितना जाएगा आपके पास 3। अब ये अक्ष बराबर 3 आप चाहें यहाँ पर रखिए तो F3, तो आपके पास आएगा 3 का स्क्वायर माइनस का 9, और यहाँ पर ये आपके पास क्या क्यू अक्ष, क्यों ये भी 3 हो जाएगा, और यहाँ पर आपके पास क्या है 5, और ये 3 से गुणा, और ये प्लस का कितना है 3। आप इसको सरल करना, सरल करेंगे तो ये तो 0 हो गया, और ये क्या है Q3, और यहाँ पर हो जाएगा 15 + 3 यानी 18, तो आपके पास F3 बराबर कितना आ जाएगा 18। तो ये आपके पास क्या हुआ, शेष, क्या हुआ, शेष किसका, जब आपने अक्ष -3 का भाग लिया, और अक्ष प्लस अक्ष स्क्वायर -9 का भाग दिया तो शेषफल कितना बचा था ये, और आपने अक्ष -3 का भाग दिया तो शेषफल बचा कितना 18। तो आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर कौन सा 5 आपको करना है। तो आपको ये प्रश्नावली 2 से 5 क्वेश्चन थे, तो मैंने पूरे क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवा दी। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्नावली की, जिसमें आपका एग्जाम्पल्स देखिए आप। तो देखिए अपना नेक्स्ट टॉपिक है बहुपदों का गुणनखंड। क्या दे रखा है, बहुपदों का गुणनखंड। तो अपन इनके बहुपद आपको दे रखे होंगे और उनको आपको गुणनखंड बताने हैं। तो 3 सूत्र अपने काम के हैं, तो तीनों सूत्र में एक बार लिखता हूँ, a + b का स्क्वायर, इसका होता है बेटा a² प्लस का 2ab और प्लस का क्या होता है b²। और दूसरा सूत्र है a - b का होल स्क्वायर, इसको बोलते हैं a² माइनस का 2ab प्लस का क्या है b²। और तीसरा अपने पास आता है a² माइनस का b², तो ये होता है a प्लस का b, और यहाँ पर आता है a माइनस का b। तो तीनों सूत्रों को आप लिखना, ये तीनों सूत्र क्या है, इंपॉर्टेंट है। तीनों सूत्र क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो तीनों सूत्र आपके बहुत ज्यादा काम में आएंगे, तो तीनों का आपको याद रखना पड़ेगा। तो अपन इन पे आधारित अपने क्वेश्चनों की चर्चा करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, फैक्टर आपको गुणनखंड बनाने का, गुणनखंड किस प्रकार से होते हैं उसके टुकड़ा करना आपको मैं बताता हूँ। जैसे अपन इसी की बात करते हैं, तो इसी की बात करते हैं, तो देखो एक बार में यहाँ पर 2 है, तो मैं इसको a² लिखा, और एक को देखो 2ab, तो मैंने ab लिखा और फिर ab लिखा। 2 को 1 + 1 लिख सकते हैं, और प्लस का क्या है b²। इन दोनों से और इन दोनों से यहाँ से तो एक कॉमन आ गया, तो बचा a, और यहाँ से बच गया क्या b, और यहाँ से b कॉमन आया, तो यहाँ a, और यहाँ पर क्या बच गया b। अब देखो 2 इक्वेशन बन गई, और दोनों से आपके पास क्या कॉमन आ रहा है ab, और यहाँ पर भी ab, तो ab मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ से तो बच गया a, और यहाँ से बच गया b। ab प्लस a प्लस b, तो क्या हो गया a प्लस b का क्या हो गया, तो हाथ 2 बार आ गई, तो 2 बार आ गई। तो आपको ये तरीका समझ में आया होगा। इसी प्रकार से हम काफी क्वेश्चनों को सरल करेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर आपका पहला इसका, हाँ तो देखिए इनका गुणनखंड करने का तरीका देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। गुणनखंड का आपको कॉमन लेने हैं, जैसे 2 पद होते हैं उनमें से कॉमन होता है, तो कॉमन लीजिए, यानी 2 भागों में उसको तोड़ना है। जैसे अपने पास इसका सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूट एग्जाम्पल का, तो देखो 2 अक्ष प्लस का 4 अक्ष स्क्वायर, तो यहाँ से देखो अक्ष है, यहाँ पर भी अक्ष की क्रम है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर क्या 4, तो यहाँ से 2 अक्ष कॉमन लीजिए। तो 2 अक्ष कॉमन लेने के बाद यहाँ पर कितना बचेगा 1। अगर 2 का इसमें अगर कॉमन लेते हैं तो इसमें भाग लगाते हैं, तो 4 में 2 का भाग लगाएंगे, कितना बचेगा 2, और अक्ष में से अक्ष स्क्वायर में अक्ष का भाग लगाएंगे तो कितना बचेगा अक्ष। तो अपने पास ये क्या हो गया, इसका गुणनखंड, यानी 2 अक्ष तो अलग हो गया और 1 + का 2 अक्ष अलग हो गया। जैसे ये वाला देखिए एग्जाम्पल नंबर 17 में है,
ए बी प्लस का ए सी प्लस का ए स्क्वायर। अब देखो सभी में ए आ रहा है, ए कॉमन ले लिया तो यहाँ से तो बचा बी, यहाँ से सी, यहाँ से क्या ए स्क्वायर था तो क्या बच गया ए। तो अपने पास ये क्या होगा इसके टुकड़े, यहाँ से एक्स कॉमन लेना, दो भी कॉमन आ जाएगा। इस प्रकार से अपन प्रत्येक इसमें से कॉमन लेके, यानी दो पद होते हैं उनमें से समान चीज होती है तो वो कॉमन आ जाती है बाहर, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं, गुणनखंड। ओके, नेक्स्ट देखिए एग्जांपल। देखो बच्चों, ये अपने पास 4 एग्जांपल में लिखे हैं। इनमें बहुपदों के मध्य पद का आपको क्या करना है, टुकड़े करना है तोड़ के, और उनको आपको क्या करना है, गुणन करने आपको बताना है। जैसे मैं एग्जाम्पल नंबर ये 19 है, उसका सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। आपके पास देखो बहुपद है, बहुपद क्या है आपके पास, बहुपद आपके पास अक्ष स्क्वायर प्लस का 3 अक्ष प्लस का वर्ग। एक बात यह ध्यान रखना, इसके टुकड़े करना है तो ऐसा होना चाहिए जैसे आपके पास होती है ए अक्ष स्क्वायर प्लस का बी अक्ष प्लस का सी, ऐसी कोई इक्वेशन होनी चाहिए। क्या ऐसी कोई इक्वेशन होनी चाहिए? इक्वेशन मैं बराबर कर रहा हूँ, बराबर नहीं करके ऐसा होना चाहिए। अगर इनका गुणा करें, इसका दो टुकड़े ऐसे करना है, जैसे मैं मान रहा हूँ उसके टुकड़े बी के टुकड़े हैं एल्फा और क्या है बीटा में, मैंने तोड़ दिया। किसने तोड़ा? एल्फा और बीटा। तो ऐसा होना चाहिए एल्फा प्लस बीटा को जोड़े तो क्या है बी, और एल्फा और बीटा को गुणा करे तो क्या ए सी है। एंड एल्फा बीटा को गुणा करे तो इसका गुणन आना चाहिए, और जोड़े तो क्या आना चाहिए, इसके बराबर आना चाहिए। तो ऐसे ही टुकड़े संभव होंगे। जैसे मैं इसका टुकड़ा करता हूँ, ये अक्ष स्क्वायर, और मैंने इसलिए ऐसे टुकड़े किए कि गुणा करूं तो देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो गुणा करूं तो 2 आए, और जोड़े तो कितना है 1। तो ऐसे टुकड़े होते हैं, तीन के टुकड़े होते हैं। देखो मैंने यहाँ पे लिखा, यानी इसके टुकड़े हो गए 2 और 1। कितना हुआ? 2 और 1। जैसे आप इनको जोड़ो तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3, और गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो ये आया 2, और यहाँ से 2 अक्ष, और यहाँ से क्या हुआ अक्ष, और प्लस का कितना है 2। इन दोनों से देखो यहाँ से 4 बात बन गई। यहाँ से क्या कॉमन आया अक्ष, तो ये बचा अक्ष प्लस का 2, तो यहाँ से आया 1 कॉमन। देखो यहाँ पर भी देखो कुछ भी नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं, तो 1 तो सब में कॉमन आता है, तो अक्ष प्लस का कितना है 2। अब इनसे दोनों से देखो कोष्टक वाली अक्ष प्लस का 2 कॉमन आएगा, तो यहाँ तो बचेगा बेटा अक्ष, और यहाँ से कितना बचेगा बेटा 1। तो आपके पास नए टुकड़े कितने होंगे, अक्ष प्लस 2 और अक्ष प्लस 1। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। जैसे अपन ने ये 17 के हमने 19वें का किया है, अभी हम 20वें का करते हैं। किसका कर रहे हैं? 20वें का। देखना आराम से, आपके पास बहुपद है, बहुपद, तो बहुपद आपके पास 6 अक्ष स्क्वायर माइनस का 5 अक्ष माइनस का क्या है 6। तो आपको यहाँ पर देखना, गुणा करें तो गुणा तो कितना आना चाहिए, माइनस का 36। गुणा तो कितना आना चाहिए, गुणा आपके पास आना चाहिए माइनस का 36, और जोड़ आपके पास आना चाहिए, जोड़ हो आपके पास कितना, माइनस का 5। सही है, तो ऐसा होना चाहिए, जोड़ तो माइनस का 5 और गुणा हो 36, माइनस का 36 तो होता है 9 और क्या है 4। अब देखो दोनों को गुणा करवाओ, तो दोनों को गुणा करवाएंगे 36 आएगा, और दोनों का जोड़ करवाएंगे तो देखो ऐसे तो 13 आएगा, लेकिन इसको अपन माइनस का कर ले, इसको क्या कर ले प्लस का, तो देखो सही आता है क्या 9 गुणा 4 यानी 36, माइनस का चिन्ह सही बात है, और इसमें से ये करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 5। तो इसको लिखिए 6 अक्ष स्क्वायर माइनस का 9 अक्ष प्लस का 4 अक्ष और माइनस का कितना 6। इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से देखो 2 कितना कॉमन आएगा, यहाँ से 3 कॉमन आएगा, और 1 अक्ष कॉमन आएगा, तो यहाँ तो बचेगा 2 अक्ष, और यहाँ से बचेगा कितना 3, और यहाँ पर भी 2 कॉमन ले लो तो आएगा कितना आएगा 2 अक्ष और माइनस का 3। तो दोनों में से एक बात तो सेम बनेगी, तो 2 अक्ष माइनस का 3 कॉमन आ गया, तो यहाँ से बचा कितना 3 अक्ष, और यहाँ से आपके पास कितना बच गया 2। तो ये इसकी क्या हो गए टुकड़े। आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर आपके पास ये 21वां एग्जाम्पल देखिए। तो 21वां एग्जाम्पल आपके पास क्या है, 14 अक्ष स्क्वायर प्लस का 19 अक्ष माइनस का 3। तो आपके पास गुणा तो कितना आना चाहिए, गुणा तो आपके पास आना चाहिए 14 × 42 माइनस का 42, और जोड़ आपके पास कितना आना चाहिए, जोड़ आना चाहिए 19। ठीक है, तो आप ऐसी संख्या सोचिए, तो जोड़ तो कितना है माइनस का 42, और गुणा कितना है आपके पास 2, तो आपके पास होता है 21 और 2। देखो गुणा करो तो कितना आएगा
42 और जोड़ करते हैं तो इससे तो 23 आता है, लेकिन इसको माइनस करते हैं तो प्लस का कितना आएगा 19। तो मैं यहाँ से वो संख्या यहाँ पर लिख दूँ 14 अक्ष स्क्वायर माइनस का प्लस का 21 अक्ष माइनस का 2 अक्ष माइनस का 3। ठीक है, तो देखो बेटा यहाँ से देखो 7 कॉमन आ जाएगा और यहाँ पर अक्ष कॉमन आ जाएगा, यहाँ तो बचेगा 2 अक्ष और यहाँ से बचेगा 3 और यहाँ से माइनस कॉमन लेना, देखो दोनों से माइनस है तो माइनस कॉमन आएगा तो 2 अक्ष माइनस का 3 प्लस का 3, माइनस तो अपने दोनों से कॉमन ले लिया तो प्लस का 3। अब देखो दोनों में बात समान आ रही है तो 2 अक्ष प्लस का 3 कॉमन लिया तो यहाँ से बचा 7 अक्ष माइनस का कितना बचेगा। अब ऐसे एग्जाम्पल नंबर आपका कितना देखिए 22 का सोल्यूशन देखिए, आपके पास बहुपद दे रखे हैं 4√3 अक्ष स्क्वायर प्लस का 5 अक्ष और माइनस का 2√3। अब तो देखो गुणा देखो, पहले तो गुणा कितना आ रहा है इसका, गुणा देखो 4 2 से गुणा होता है तो कितना है 8, √3 से गुणा होता है तो कितना आ जाता है 3 और 8 को 3 से गुणा करते हैं तो 24, यानी चिन्ह आता है माइनस का 24। ठीक है, और जोड़ आपके पास कितना आना चाहिए, जोड़ आएगा कितना 5। तो ऐसी संख्या आप बताइए कि जोड़ तो कितना है 5 और गुणा है तो कितना माइनस का 24। तो ऐसी संख्या आप ढूंढ के बताइए। तो आप बताओगे सर 8 और कितना आएगा 3, लेकिन ये वाला किसका हो जाएगा आपके पास प्लस का और ये वाला माइनस का। देखो गुणा करो 8 3 24 और जोड़ करेंगे तो कितना आएगा प्लस का 5। तो मैं इसको पूरी को बात कर रहा हूँ तो ये तो होगा 4√3 अक्ष स्क्वायर, तो ये तो 8 अक्ष आ गया और यहाँ पर कितना है 3 अक्ष माइनस का 2√3। अब यहाँ से बेटा क्या कॉमन आ रहा है, तो 4 कॉमन आ जाएगा और 1 अक्ष कॉमन आएगा तो यहाँ तो बचेगा कितना √3 अक्ष और यहाँ से बच जाएगा कितना बेटा 2। ओके, और यहाँ से माइनस कॉमन आएगा तो यहाँ से आपके पास कितना √3 कॉमन लेना बेटा, तो √3 यहाँ से कॉमन लेते हैं तो √3 बचेगा और यहाँ से कितना बचेगा 2। अब देखो दोनों से क्या कॉमन है, अक्ष भी बचेगा यहाँ पर, तो √3 अक्ष आपने कॉमन ले लिया ये वाला और यहाँ से बचा 4 अक्ष माइनस का √3। ये मैंने इसके टुकड़े कर दिए। तो इसी प्रकार से मैंने पूरे एग्जाम्पल इनके कर दिए और अब अपनी नेक्स्ट क्लास आएगी वो प्रश्नावली नंबर 3 से होगी और जो इसी बहुपदों के गुणनखंड करना है और तो इस आधार पर अपने 5 या 6 क्वेश्चन है तो अगली क्लास में अपन उसको करेंगे। जो अपना पार्ट नंबर कितना आएगा 5। ओके, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।